कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना तेरा घोंसला, तो तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आशा और उम्मीद आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि साथियों आप सभी को विदित है कि हम राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा 2024 को मद्देनज़र रखते हुए जो हमारा राजस्थान जीके का सिलेबस है उसको हम थ्योरी के माध्यम से कंप्लीट कर रहे हैं। साथियों, जो साथी अभी चैनल पर नए जुड़े हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा साथियों, हमारी 6 क्लासें पहले हो चुकी हैं, ये हमारी 7वीं क्लास है। उनसे मैं कहना चाहूँगा साथियों, जो साथी नए जुड़े हैं, हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है राजस्थान बीएसटीसी एंड पीटीटी एग्जाम 2024 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ पर जाकर के आप पिछली क्लासें देख सकते हैं साथियों। और चैनल पर नए हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास पसंद आए तो लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें साथियों। चलिए चर्चा करते हैं, कल हमने कहाँ तक टॉपिक क्लियर कर लिया था साथियों। चलिए उससे आगे हम आगे बढ़ते हैं साथियों, थोड़ा अपनी तैयारी को तेज धार देते हुए और आगे बहुत अच्छी शानदार चर्चा करने वाले हैं साथियों। रोज़ाना हमारी क्लास साथियों डेली होती है, 9 बजे लाइव होती है साथियों। ठीक है साथियों, चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं क्लास को। देखिए पहला फैक्ट आपके सामने आ गया, क्या कि जयसमंद झील के पश्चिम में कौन सा पठार स्थित है। जी हाँ साथियों, जो जयसमंद झील है आपके, जयसमंद झील मैंने कहाँ बताई थी आपके, आप कहेंगे सर जयसमंद झील आपने बताई थी पहले कहाँ पर आती थी। देखिए आपकी जयसमंद झील थी पहले, जयसमंद झील यानी कि जयसमंद झील है आपके कहाँ पर साथियों, उदयपुर। जयसमंद झील कहाँ पर हो गई, उदयपुर, उदयपुर में हो गई। तो उदयपुर में आपका अब कौन सा पठार है, देखिए कौन सा दे रखा है, भोमट का पठार। जी हाँ साथियों, कौन सा, भोमट का पठार, यानी कि जो उदयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं साथियों, भोमट का पठार। जी साथियों, भोमट का पठार कहा जाता है साथियों। ठीक है साथियों, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, देखिए क्या है कि भोमट का पठार है वो कहाँ पर है, जयसमंद झील के पश्चिम में। जी साथियों, जयसमंद झील के पश्चिम में। ये आपकी जिस प्रकार से देखिए ये जयसमंद झील हो गई, देखिए ये इस प्रकार से, ये और इसके पश्चिम में ये रहा आपके यानी कि भोमट का पठार। ठीक है साथियों, क्लियर है। देखिए अगला फैक्ट क्या है कि राजस्थान के प्रमुख भौतिक विभागों को, यानी कि राजस्थान को, सॉरी साथियों यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, यानी कि राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभागों को, सॉरी राजस्थान के, ठीक है यहाँ तक साथियों क्लियर है। देखिए क्या कि राजस्थान के जो प्रमुख भौतिक विभाग हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है साथियों, वो है चार भाग हैं। कौन कौन से हैं साथियों, वो भी हम चर्चा करने वाले हैं साथियों। कि राजस्थान के जो भी भौतिक विभाग हैं, यानी कि राजस्थान की जो भी यानी कि स्थलाकृति है साथियों, एक तरीका से उसकी संरचना कह सकते हैं, उसको कितने विभागों में विभाजित किया गया है। तो साथियों कितने हो जाएंगे साथियों, 4 भौतिक विभागों में। ठीक है साथियों, क्लियर है यहाँ तक। अगला देखिए कि जो बोराट का पठार है, जी हाँ साथियों, बोराट का पठार कहाँ स्थित है, तो वो आपके हो जाएगा कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य बीच में। यानी कि मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी कल, क्या बताई थी साथियों, ट्रिक क्या बताई थी, जल्दी से लिख दीजिए कमेंट में, फटाफट ट्रिक्स आ जानी चाहिए। क्या बताई थी कि भोर हुई गोकुल में। जी हाँ साथियों, भोर हुई गोकुल में, गो से बनाइए गोगुंदा और कू से बनाइए क्या, कुंभलगढ़। जी साथियों, भोर हुई गोकुल में और भोर से बनाइए बोराट, यानी कि बोराट का पठार हो जाएगा कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य। ठीक है साथियों, अब देखिए क्या, एक बार रिपीट कर देता हूँ साथियों कि जयसमंद झील के पश्चिम में, जी हाँ साथियों, जयसमंद झील के पश्चिम में कौन सा पठार स्थित है, तो आप कहेंगे सर भोमट का पठार। जी हाँ साथियों, जयसमंद झील जो कि आपके कहाँ पर, उदयपुर में। ठीक है साथियों, इसके पश्चिम में कौन सा पठार है साथियों, भोमट का पठार। बिल्कुल क्लियर है साथियों। और राजस्थान के जो भी भौतिक विभाग हैं, जी हाँ साथियों, राजस्थान के जो भौतिक विभाग हैं उनको कितने भागों में विभाजित किया गया है साथियों, तो वो हो जाएंगे आपके साथियों 4, यानी कि 4 भौतिक भागों में विभाजित किया गया है राजस्थान को। ठीक है साथियों, उधर देखिए दूसरी तरफ क्या है कि बोराट का पठार। जी हाँ साथियों, आपसे कह रहा है कि बोराट का पठार कहाँ स्थित है, तो बोराट का पठार मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि भोर हुई गोकुल में। जी साथियों, भोर कहाँ पर हुई, गोकुल में। गो से बनाइए गोगुंदा, कू से बनाइए कुंभलगढ़, भोर से बनाइए बोराट, यानी कि बोराट का पठार हो जाएगा आपके कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य। यहाँ तक क्लियर है साथियों, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आपको नोट्स इसी प्रकार से बनाने हैं जिस प्रकार से मैं आपके लिए सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ साथियों। बिल्कुल जो साथी ये कह रहे हैं साथियों, बिल्कुल देखिए बहुत सारे साथी हैं आप में से, क्या होता है साथियों, क्लास स्टार्ट होती है, जी हाँ साथियों, क्लास स्टार्ट हुई और क्या करेंगे, वो क्लास स्टार्ट हुई, क्लास स्टार्ट को थोड़ा सा देखेंगे, उसके बाद में स्किप करके चले जाएंगे। तो साथियों आप कंसंट्रेशन के साथ बने रहिए, आने वाले आते रहेंगे, जाने वाले भी जाते रहेंगे साथियों। बार बार कहूँगा, आने वाले आते रहेंगे, जाने वाले जाते रहेंगे, उनको
जिन्हें सिलेक्शन लेना है, जी हाँ साथियों, वो कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करेंगे। बिल्कुल इससे फैक्ट आपके बाहर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। बार-बार कहूँगा साथियों, विश्वास कीजिए, इससे आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है साथियों, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो साथी क्या है कि मतलब आए, थोड़ा क्लास देखा, उसके बाद में चले गए। ठीक है साथियों, आए और थोड़ी-सी क्लास देखी, उसके बाद में चले गए। उनसे कहना चाहूँगा साथियों, अ, ऐसा इस प्रकार का मतलब वो ना करें कि जिससे कि आपको भी नुकसान हो साथियों। यदि क्लास लेनी है तो ढंग से लो, उसमें क्या फ़ायदा है? यानी कि आप थोड़ा-सा देखोगे, उसके बाद में क्या फ़ायदा है? उससे क्या क्या मिलने वाला है आपको? कुछ नहीं मिलने वाला। जब तक आप पूरी क्लास आपके समझ में नहीं आएगी, आप पिछली क्लास नहीं देखेंगे, तब तक आपके आएगी नहीं क्लास समझ में। ठीक है साथियों? चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए, देखिए यानी कि आप जैसे बात कर लेते हैं हम कि राजस्थान के जो भौतिक विभाग हैं, यानी कि और भौतिक विभाग कौन-कौन से हैं साथियों? अब आपने पढ़ लिया कि राजस्थान को कितने भौतिक विभागों में बाँटा गया है, तो आप कहेंगे सर 4 भागों में बाँटा गया है। लेकिन वो 4 है कौन-कौन से? वो देखिए। मैंने कल आपको मैप के माध्यम से भी समझा दिया था। देखिए, कौन-कौन से? नंबर पहला देखिए, पहला हो गया कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। जी हाँ साथियों, पहला हो गया पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा कौन-सा है? अरावली पर्वतीय प्रदेश, ठीक है? तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश। चौथा कौन-सा हो जाएगा? दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। यानी कि इस प्रकार से देखिए, मैं इनको थोड़ा-सा आपको कलर के माध्यम से थोड़ा-सा वो कर देता हूँ। ठीक है साथियों, देखिए, इस प्रकार से 1 मिनट, देखिए, इस पर रेड कलर कर देते हैं, इस पर ये और इस पर ये। ठीक है साथियों, देखिए, अभी क्या है, देखिए, ये आपका प्यारा-सा राजस्थान। ठीक है साथियों, ये आपका राजस्थान हो गया। अब देखिए कि इस प्रकार से, अब देखिए पहला कौन-सा? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। जी हाँ साथियों, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की एरिया हो जाएगा कौन-सा? ये वाला पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हो गया। दूसरा मैंने क्या बताया था आपको कि अरावली पर्वतीय प्रदेश, तो अरावली पर्वतीय प्रदेश साथियों आपका ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तीसरा कौन-सा है? देखिए, पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है साथियों, पूर्वी मैदानी प्रदेश इस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से। चौथा कौन-सा बचा? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, यानी कि ये आपका इस प्रकार से। ठीक है साथियों, इस प्रकार से हो जाएगा। अभी देखिए, पहला कौन-सा? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है साथियों, देखिए, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। देखिए, ये हो गया पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है साथियों, दूसरा कौन-सा? देखिए, अरावली पर्वतीय प्रदेश। ठीक है साथियों, अरावली पर्वतीय प्रदेश देखिए, ये वाला हो जाएगा अरावली पर्वतीय प्रदेश। ठीक है साथियों, अगला देखिए पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है साथियों, पूर्वी मैदानी प्रदेश ये हो जाएगा ये वाला। ठीक है साथियों, और कौन-सा बचा आपका? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसको क्लियर कर दीजिए 1 मिनट इसको। ठीक है साथियों, देखिए, कौन-कौन सा हो गया? देखिए, ये कौन-सा हो गया? आप कहेंगे सर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है साथियों, ये कौन-सा हो गया? ये वाला आप कहेंगे सर अरावली पर्वतीय प्रदेश। ठीक है साथियों, ये कौन-सा हो गया? पूर्वी मैदानी प्रदेश। और ये कौन-सा होगा? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है साथियों, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है साथियों? इसको कहा जाता है साथियों मालवा का पठार। जी हाँ साथियों, क्या? मालवा का पठार। इसी को क्या बोला जाता है साथियों? विंध्यन कगार भूमि। विंध्यन कगार भूमि। इसी को साथियों बोला जाता है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार। जी हाँ साथियों, इसी को बोला जाता है दक्कन का पठार। इसको किसको? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को। ठीक है साथियों, ये इसके अन्य नाम है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है साथियों। कौन कौन से भाग हो गए राजस्थान के, जो भी यानी कि भौतिक विभागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है राजस्थान को? 4 भौतिक विभागों में। ठीक है साथियों, 4 भौतिक विभाग कौन कौन से हैं? नंबर पहला हो गया पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। जी हाँ साथियों, कौन सा? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा कौन सा हो गया? अरावली पर्वतीय प्रदेश। दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश। चौथा कौन सा हो गया? दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। जी हाँ साथियों, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, जिसको बोला जाता है मालवा का पठार, दक्कन का पठार और विंध्यन कगार भूमि। ठीक है साथियों, ये इसके अन्य नाम है, आपको फैक्ट याद रखना है साथियों। स्क्रीनशॉट बिल्कुल ले लीजिए, इसी प्रकार से नोट्स आपको तैयार करने हैं। चलिए आगे बढ़ें। चलिए, देखिए अगला फैक्ट क्या है आपके सामने है कि राजस्थान में, जी हाँ, राजस्थान में वृत्त सीमांत भ्रंश कहाँ तक फैला हुआ है? जी हाँ साथियों, जो राजस्थान में वृत्त सीमांत भ्रंश है,
जी हाँ साथियों, वो कहाँ तक फैला हुआ है ये आपको बताना है। देखिए साथियों, कहाँ से कहाँ तक है, बूंदी और सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के सहारे सहारे, यानी कि बूंदी और सवाई माधोपुर है ना, वहाँ पर जो भी पहाड़ी एरिया है उसके इलाके में जो भी फैला हुआ है उसको बोलते हैं क्या, महान सीमांत भ्रंश, व्रत सीमांत भ्रंश। ठीक है साथियों, एक ही बात है। यानी कि आपसे पूछेगा कि राजस्थान में व्रत सीमांत भ्रंश कहाँ तक फैला हुआ है, तो आपको याद रखना है बूंदी और सवाई माधोपुर। क्या, बूंदी और सवाई माधोपुर के पहाड़ी एरिया में। ठीक है साथियों, कहाँ, बूंदी सवाई माधोपुर के पहाड़ी एरिया में। क्लियर है। अब देखिए अगला फैक्ट क्या है कि दक्षिण पूर्वी पठार, जी हाँ साथियों, जो दक्षिण पूर्वी पठार है, दक्षिण पूर्वी पठार के दो भाग कौन कौन से हैं। जी हाँ साथियों, दो भाग हैं। कौन कौन से, विंध्यन का पठार और दक्कन का पठार। इसी को बोला जाता है विंध्यन का पठार और इसी को बोला जाता है दक्कन का पठार। ठीक है साथियों, और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश हो ही जाएगा, इसी को बोला जाता है आपके मालवा का पठार। यहाँ तक क्लियर है साथियों। अगला देखिए, अगला कौन सा है कि अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम व उत्तर पश्चिम में स्थित 12 जिलों में राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। जी हाँ साथियों, जो कि अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला के पश्चिम व उत्तर पश्चिम में स्थित 12 जिले हैं। जी हाँ साथियों, 12 जिलों में राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो आपके कितने हो जाएगा साथियों, 40% जनसंख्या। ठीक है साथियों, 40% जनसंख्या आपके अरावली पर्वतमाला के जो पश्चिमी भाग है, अरावली पर्वतमाला आप कहेंगे सर अरावली पर्वतमाला ये रही, ये आपके इस प्रकार से अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। यहाँ पर जो भी इस एरिया में जो भी जिले आते हैं, जी हाँ साथियों, जो ये जिले आते हैं इनमें आपके राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है, जी हाँ साथियों, कुल जनसंख्या हो गई आपकी 100%। 100% में से 40% इधर निवास करती है, इस एरिया में। ठीक है साथियों, इस एरिया में 40% जनसंख्या निवास करती है। बची कुछ जितनी भी बच गई है, कितनी, इस एरिया में निवास करती है, यानी कि कितनी बच गई, आप कहेंगे सर 60%। तो 60% आपके अरावली पर्वतमाला के इधर, यानी कि पश्चिमी प्रदेश में, सॉरी पूर्वी, दक्षिण पूर्वी प्रदेश में और पूर्वी प्रदेश में निवास करती है, जबकि 40% जनसंख्या अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में और उत्तर पश्चिम में निवास करती है। ठीक है साथियों, यहाँ तक क्लियर है। स्क्रीनशॉट बिल्कुल ले लीजिए, आगे बढ़ें। कोई भी यदि साथियों परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो समझने में, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कोई भी समस्या हो, आपका समस्या का सॉल्यूशन किया जाएगा साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। चलिए देखिए अगला फैक्ट क्या है आपके सामने है कि अरावली पर्वतमाला, जी हाँ साथियों, अरावली पर्वतमाला की सुदूर दक्षिणी जड़ कहाँ से प्रारंभ होती है। जी हाँ साथियों, जो अरावली पर्वतमाला है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है ये आपको बताना है साथियों। ठीक है साथियों, अरावली पर्वतमाला की कहाँ से होती है, तो अरब सागर के तल से। जी हाँ साथियों, कल मैंने आपको क्या बताया था, ये आपका हो गया प्यारा सा राजस्थान। और अरावली पर्वतमाला का विस्तार आपका इस प्रकार से, तो अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी बताई थी मैंने आपको कल, आप कहेंगे सर 600 में किलोमीटर, जबकि राजस्थान में इसका विस्तार कितना है साथियों, आप कहेंगे सर 550 किलोमीटर। तो ये पूछ रहा है आपसे कि जो अरावली पर्वतमाला कितनी है, इसकी लंबाई हो गई आपकी 692 किलोमीटर, लेकिन राजस्थान में, यानी कि यहाँ से लेकर के देखिए इस एरिया से लेकर के और इस एरिया तक ये कितनी है आपके 550 किलोमीटर। ठीक है साथियों, लेकिन ये पूछ रहा है अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो यदि आप राजस्थान इंडिया के मैप को देखेंगे, जी हाँ साथियों, भारत के मैप को देखेंगे, तो वो यहाँ पर क्या है आपके, देखिए इस एरिया में यहाँ पर है आपके अरब सागर। जी हाँ साथियों, इधर है अरब सागर और इधर की साइड में बंगाल की खाड़ी। ठीक है साथियों, तो इसकी कहाँ से उत्पत्ति होती है तो साथियों, तो वो हो जाएगा आपके अरब सागर। जी हाँ साथियों, कहाँ से, अरब सागर से, अरब सागर से इसकी उत्पत्ति हो गई। क्लियर है साथियों, यानी कि अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो अरब सागर से हुई है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है, तो साथियों 692 किलोमीटर है। राजस्थान में इसका कितना विस्तार है, तो 550 किलोमीटर। क्लियर है साथियों यहाँ तक, बिल्कुल देखिए क्लियर है यहाँ तक, यानी कि अरब सागर के तल से हुई है, यानी कि अरब सागर कह सकते हैं, अरब सागर की खाड़ी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला देखिए, अगला फैक्ट क्या है कि तलाई भूमि। जी हाँ साथियों, कल मैंने आपको कई भूमियाँ बताई थी आपको, मगरा भूमि और उस प्रकार की, यानी कि जो भी थी, यानी कि जो पीपल भूमि, इस प्रकार की भूमि बताई थी मैंने कल। जिन साथियों ने क्लास नहीं देखी कृपया उन्हें कहूँगा कि जाकर के जरूर देखें पिछली वाली क्लास, क्योंकि उसमें आपसे शानदार चर्चा की गई थी। भूमियों से क्वेश्चन आपका एक पूछा जाता है, जरूर पूछा जाता है। ठीक है साथियों, अगला देखिए ये कौन सा, तलाई भूमि। तलाई भूमि किसे कहते हैं कि तालाब के पेटे, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है तलाई, तलाई यानी कि तालाब, तो तालाब के पेटे की भूमि जिसमें बिना सिंचाई फसल होती है, यानी कि जो तालाब है, तालाब के जो भी एरिया में है, यानी कि पास नज़दीक तालाब के
नज़दीक वाली भूमि जहाँ पर बिना सिंचाई के, जी हाँ साथियों, वहाँ पर क्या है कि पानी देने की आवश्यकता नहीं होती खेतों में, वहाँ पर क्या है फसल डायरेक्ट हो जाती है, क्योंकि उसकी जो सीलन होती है, जी हाँ साथियों, जो सीलन होती है तालाब की वो वहाँ खेती तक आ जाती है, तो इससे क्या है उसमें पानी की प्रचुरता रहती है। ठीक है साथियों, इस प्रकार से वहाँ पर खेती हो जाती है आसानी से। ठीक है साथियों, तो तलाई भूमि क्या हो जाएगी, जैसा कि नाम से पता चल रहा है तलाई, तलाई यानी कि तालाब के पास की भूमि। जी हाँ साथियों, तालाब तालाब के पास की भूमि को क्या कहते हैं, तलाई भूमि। ठीक है साथियों, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए अगला अगला फैक्ट है कि अरावली पर्वतमाला, जी हाँ साथियों, अरावली पर्वतमाला राजस्थान राज्य के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में फैली हुई है। जी हाँ साथियों, कि राजस्थान की जो अरावली पर्वतमाला है जिसकी कुल लंबाई कितनी 692 किलोमीटर है अरावली पर्वतमाला की, राजस्थान में इसका कितना विस्तार है 550 किलोमीटर है। अब ये पूछ रहा है कि राजस्थान के कुल प्रतिशत यानी कि कुल क्षेत्रफल, जी हाँ साथियों, कुल क्षेत्रफल के कितने हिस्से में फैली हुई है, तो 9.3%। जी हाँ साथियों, 9.3% क्षेत्रफल में फैली हुई है ये आपके अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला का विस्तार किस प्रकार से, तो साथियों आप कहेंगे सर मोड़दार, इस प्रकार से, कल बताया था मैंने कल की क्लास में, इस प्रकार से ये मोड़दार, इस प्रकार से अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। ठीक है साथियों, अब क्या कह रहा है देखिए कि अरावली पर्वतमाला जो कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, कुल क्षेत्रफल यानी कि मान लीजिए 100% हो गया राजस्थान का कुल क्षेत्रफल। ठीक है साथियों, 100% का कितना, 100% का 6.9%, कुल जो भी 100% राजस्थान का क्षेत्रफल है उसमें से 6.9% यानी कि अरावली पर्वतमाला का हिस्सा है। ठीक है साथियों, क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ें, चलिए अगला फैक्ट देखिए, अगला फैक्ट आपके सामने है कि राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणी, जी हाँ साथियों, राजस्थान में जो अरावली पर्वत श्रेणी की दिशा किस ओर है, अरावली पर्वत श्रेणी की दिशा किस ओर है, ठीक है किस ओर है, तो दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की है। अब देखिए ये आपके देखिए, ये यहाँ से देखिए इधर से और इधर तक, यानी कि ये कौन सी दिशा हो गई, आप कहेंगे सर उत्तर, ये कौन सी हो गई दक्षिण, ये हो गई आपके पूरब, और ये हो गई आपके पश्चिम। ठीक है साथियों, अब दिशा देखिए दक्षिण पश्चिम। ठीक है साथियों, इस एरिया को बोलेंगे क्या, यहाँ इस वाली दिशा को दक्षिण पश्चिम। ठीक है साथियों, ये हो गई आपके दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम हो गई, दक्षिण पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व, जी हाँ साथियों उत्तर पूर्व, इस दिशा में इस प्रकार से इसका विस्तार हो रहा है अरावली पर्वतमाला का, इस प्रकार से। ठीक है साथियों, ये इस प्रकार से जा रही है आपके अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व की तरफ। तो यही तो पूछ रहा है आपसे, देखिए क्या कह रहा है कि राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणी की दिशा है, यानी कि किस ओर है इसका विस्तार, तो दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है साथियों, क्लियर है यहाँ तक, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा आपको। ठीक है साथियों, देखिए और अगला देखिए कि अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई, जी हाँ साथियों, ऊंचाई एवं चौड़ाई किस क्षेत्र में विद्यमान है, जो अरावली पर्वतमाला है उसकी सर्वाधिक ऊंचाई एवं चौड़ाई किस क्षेत्र में विद्यमान है, तो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में। जी हाँ साथियों, किस प्रकार से, अब देखिए ये आपका हो गया प्यारा सा राजस्थान, और ये आपके हो गई क्या अरावली पर्वतमाला का विस्तार। ठीक है साथियों, सबसे पहले देखिए अरावली पर्वतमाला जो कि अरावली पर्वतमाला की शुरुआत होती है राजस्थान में, विस्तार है राजस्थान में प्रवेश करती है अरावली पर्वतमाला यहाँ पर, इस जगह पर, और यहाँ पर आपका कौन सा जिला है साथियों, सिरोही, सिरोही है। और सिरोही, सिरोही में कौन सा है साथियों, सिरोही में कौन सा पर्वत है, आप कहेंगे सर गुरु का शिखर, यानी कि गुरु शिखर। ठीक है साथियों, गुरु का शिखर सिरोही में, तो गुरु शिखर, इसकी ऊंचाई कितनी बताई थी मैंने साथियों, मैंने बताई थी आपको कितनी, 1527 मीटर, या फिर सॉरी 1527 नहीं, 1727 मीटर, या फिर 1722 मीटर। ठीक है साथियों, यहाँ तक क्लियर है। देखिए या तो ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा 1727 मीटर, या फिर आपको मिलेगा 1722 मीटर, तो ये क्या है गुरु शिखर की ऊंचाई हो जाएगी साथियों। ठीक है साथियों, दोनों में से एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है साथियों, या तो 1727 मिलेगा या फिर 1722 मिलेगा। ठीक है साथियों, गुरु का शिखर सिरोही में। ठीक है साथियों, तो ये आपसे क्या कह रहा है कि राजस्थान में जो कहते ये देखिए अरावली पर्वतमाला, देखिए अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई एवं चौड़ाई की जन्म, यानी कि सर्वाधिक ऊंचाई की बात कर रहा है, तो आपसे सर्वाधिक ऊंचाई यानी कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आप कहेंगे सर गुरु शिखर, गुरु का शिखर कहाँ पर है, सिरोही में। तो सिरोही में सबसे पहले अरावली पर्वतमाला का शुरुआत होती है। तो अरावली पर्वतमाला किस एरिया में है, आप कहेंगे सर ये रही दक्षिण दिशा, और ये रही पश्चिम दिशा, यानी कि दक्षिण पश्चिम में। ठीक है साथियों, दक्षिण पश्चिम में, तो यही देखिए क्या कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में। ठीक है साथियों, क्लियर है यहाँ तक कि अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई एवं चौड़ाई किस क्षेत्र में हो जाएगी, तो कहेंगे आप सिर्फ किसमें, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में। क्लियर है यहाँ तक साथियों, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगला देखिए कि अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में, जी साथियों अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व की ओर जाती है, तो मैंने अभी बताया था आपको सिरोही से। सिरोही में कहाँ से, गुरु शिखर, गुरु का शिखर सिरोही में। ठीक है साथियों, जो अरावली पर्वतमाला की शुरुआत होती है कहाँ से, आप कहेंगे सर सिरोही जिले से, सिरोही जिले से प्रारंभ होकर के और कहाँ तक जाती है, उत्तर पूर्व की ओर जाती है, यानी कि
ये रहा यहाँ पर आपका कौन सा, सिरोही जिला, और सिरोही से किधर की तरफ जा रही है, इस प्रकार से इधर जा रही है उत्तर पूर्व की ओर, यानी कि ये आपके पूर्व दिशा और ये आपके उत्तर दिशा। क्लियर है साथियों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए साथियों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे बढ़ें, चलिए अगला देखिए फैक्ट क्या है। अगला फैक्ट है आपके सामने, सीप क्या है। जी हाँ साथियों, बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए साथियों। सीप क्या है, सीप है एक अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, यानी कि बालू का स्तूपों के प्रकार काफ़ी होते हैं, मैं आपको इनको अलग क्लास में बताने वाला हूँ साथियों। फिलहाल आप ये याद रखिए कि सीप क्या होता है, तो ये एक अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है। ठीक है साथियों, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है। अगला फैक्ट क्या है कि राजस्थान राज्य का दक्षिणी भूभाग किस नाम से जाना जाता है। जी हाँ साथियों, राजस्थान का दक्षिणी भूभाग किस नाम से जाना जाता है, तो वो है आपके साथियों बागड़ प्रदेश। बागड़ प्रदेश, बागड़ प्रदेश में आपके कौन कौन से जिले आते हैं साथियों, इस प्रकार से देखिए, ये आपका प्यारा सा राजस्थान, और ये आपके दक्षिणी इसकी बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा प्रदेश साथियों, बागड़ प्रदेश। और बागड़ प्रदेश में साथियों जिलों की बात करें तो ये जिले आते हैं साथियों, इसमें एक हो जाएगा आपके डूंगरपुर, डूंगरपुर जिला, एक हो जाएगा साथियों कौन सा, बांसवाड़ा जिला। तो ये 2 जिले आपके बागड़ प्रदेश में आते हैं। ठीक है साथियों, क्लियर है यहाँ तक। ये आपके दक्षिणी भाग से पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि राजस्थान राज्य का दक्षिणी भूभाग किस नाम से जाना जाता है, तो आपके हो जाएगा साथियों बागड़ प्रदेश। क्लियर है यहाँ तक। अगला देखिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे विशाल भौतिक प्रदेश कौन सा है। जी हाँ साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे विशाल भौतिक प्रदेश कौन सा है, पश्चिमी रेतीला मैदान। जी हाँ साथियों, पश्चिमी रेतीला मैदान यानी कि मरुस्थल। अब आपको बताना है कमेंट में जरूर, कल की क्लास में मैंने आपको बार बार बताया था, अब आपको बताना है कि मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है। जी हाँ साथियों, मरुस्थल का विस्तार कितना है, उसका क्षेत्रफल बताना है आपको कितना है, ये आपको बताना है। यानी कि ये आपका इधर रहा कौन सा, पश्चिमी मरुस्थल, महान मरुस्थल, इसका आपको क्या करना है, क्षेत्रफल बताना है। तो साथियों आपको क्या बताना है कि जो महान मरुस्थल है, मरुस्थल, उसका क्षेत्रफल बताना है। जी हाँ साथियों, क्या उसका क्षेत्रफल बताना है आपको, महान मरुस्थल यानी कि रेगिस्तान का क्षेत्रफल मैंने आपको कल बताया था। कमेंट बॉक्स में उसका आंसर आना चाहिए साथियों, बिल्कुल सभी का। ठीक है साथियों, यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल साथियों सभी का, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं साथियों। अगला फैक्ट क्या है, अगला फैक्ट आपके सामने देखिए क्या है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। जी हाँ साथियों, कौन सी पर्वतमाला है जो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, वो आपकी हो जाएगी साथियों कौन सी, अरावली पर्वतमाला। ठीक है साथियों, किस प्रकार से कि ये आपका राजस्थान हो गया, प्यारा सा राजस्थान, और ये हो गई आपकी अरावली पर्वतमाला, यानी कि एक भाग ये हो गया राजस्थान का, दूसरा भाग ये हो गया, यानी कि 2 भागों में विभाजित करती है। क्लियर है यहाँ तक। अगला फैक्ट देखिए क्या है कि अरावली पर्वतमाला के प्रमुख दर्रे। जी हाँ साथियों, अरावली पर्वतमाला के दर्रे कौन कौन से हैं, ये आपको याद रखना है। देसूरी की नाल, दूसरा हाथी दर्रे। ठीक है साथियों, कौन कौन से, देसूरी की नाल और एक हाथी दर्रे। अरावली पर्वतमाला के 2 दर्रे हैं, कौन कौन से हैं, एक देसूरी की नाल और दूसरा हाथी दर्रे। बिल्कुल साथियों, आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाता है कि निम्न में से अरावली पर्वतमाला के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं, तो आपको देगा देसूरी की नाल और हाथी दर्रे। बिल्कुल साथियों क्लियर, आपको याद रखना है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आनी चाहिए साथियों। अगला देखिए कि मारवाड़ के मैदानी भाग को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी साथियों, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। जी हाँ साथियों, कहाँ पर है, अजमेर में, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ अजमेर में। यानी कि जो आपके मारवाड़ है, यानी कि मारवाड़ के जो मैदानी भाग है उसको मेवाड़ के उच्च पठार, जी हाँ साथियों, यानी कि पहाड़ी प्रदेश से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो वो हो जाएगी मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। ठीक है साथियों, जैसे इस प्रकार से आपका देखिए ये आपका क्या हो गया, पर्वतीय भाग। ठीक है साथियों, और ये आपका हो गया क्या, समतल मैदान, मैदानी भाग। तो इसको यानी कि इस प्रकार से इसको अलग करने वाली है। जी साथियों, इस मैदानी भाग को अलग करने वाली कौन सी है, तो मैदानी भाग को अलग करने वाली हो जाएगी कि मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, मेरवाड़ा पहाड़ियाँ। ठीक है साथियों, इस प्रकार से मेरवाड़ा पहाड़ियाँ हो जाएंगी, जो कि क्या है कि किसको अलग करती हैं साथियों, मेवाड़ को, मेवाड़ को अलग करती हैं, यानी मारवाड़ के जो मैदानी भाग है। जी हाँ साथियों, मारवाड़ का मैदानी भाग हो जाएगा, और उसको क्या अलग करती हैं, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ अलग करती हैं मेवाड़ से। ठीक है साथियों, यहाँ तक क्लियर है साथियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली पड़ा है साथियों। चलिए आगे देखिए, अगला फैक्ट क्या है, देखिए अगला फैक्ट आपके सामने है क्या है कि राजस्थान के किस जिले का आकार, जी हाँ साथियों, राजस्थान के किस जिले का आकार कुछ कुछ अर्धचंद्राकार या प्याले नुमा है। जी हाँ साथियों, प्याले नुमा आकार किसका है साथियों, कौन सा जिला है, वो हो जाएगा आपके साथियों सीकर जिला। अभी क्या है साथियों की जो नवगठित जिले हैं 50 जिले बन चुके हैं, अभी 53 जिले नहीं बने। जी हाँ साथियों, आपको बिल्कुल क्लियरिटी आपको याद रखना है, अभी कितने जिले हैं, अभी फिलहाल 50 जिले हैं। ठीक है साथियों, क्योंकि तीन तीन जिलों की अभी
प्रस्तावित हैं साथियों, अभी बने नहीं हैं। ठीक है साथियों, यानी कि 50 जिले हैं। 50 जिलों की अभी क्या है कि जो आकृतियां हैं वो चेंज हो गई हैं, लेकिन अभी आपकी क्या सीकर सीकर की अभी वही आकृति है। सीकर की कैसी है साथियों? अर्धचंद्राकार या फिर प्यालेनुमा। ठीक है साथियों, अर्धचंद्राकार प्यालेनुमा उसी प्रकार की आकृति है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब दूसरा फैक्ट देखिए क्या है। अगला फैक्ट है कि आकलपुर फोसिल्स पार्क, ये साथियों फोसिल्स है। ठीक है साथियों, इंग्लिश में आपको फोसिल्स भी लिखा मिलेगा, यानी कि फोसिल्स किसी भी प्रकार से कह सकते हैं। आकलपुर फोसिल्स पार्क कहाँ स्थित है? तो वो हो जाएगा साथियों आपके जैसलमेर में। इसी को क्या बोलते हैं? आकल लकड़ी जीवाश्म पार्क, यानी कि बोर्ड माने क्या होती है? लकड़ी जीवाश्म पार्क, यानी बायोलॉजिकल पार्क भी इसको बोला जाता है साथियों। ठीक है साथियों, तो जीवाश्म पार्क भी कर लीजिए इसको, आकलबुड़ जीवाश्म पार्क। आकलबुड़ जीवाश्म पार्क भी कहा जाता है। कहाँ पर है साथियों? ये आपके हो जाएगा कहाँ पर? जैसलमेर में। कहाँ पर? जैसलमेर में। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आकलबुड़ फोसिल्स पार्क कहाँ पर है साथियों, तो आपको करना है जैसलमेर। यदि आपसे पूछा जाए आकल जीवाश्म पार्क कहाँ पर है, तो भी आपके जैसलमेर में। ठीक है साथियों, उसी का ही दूसरा नाम है आकल जीवाश्म पार्क। ठीक है साथियों, क्लियर है यहाँ तक? अगला देखिए कि राजस्थान के, जी हाँ साथियों, राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? कल ही बताया था साथियों मैंने, जरगा पर्वत कहाँ पर है साथियों? उदयपुर में। जरगा पर्वत उदयपुर में। इनकी एक ट्रिक्स है साथियों, बिल्कुल क्रम से आपको पर्वत याद करवाने वाला हूँ। ट्रिक्स है इस प्रकार से, कैसे कि गुरु से दिल लगाकर जरा आशा को बनाए रख, इस प्रकार से साथियों ट्रिक्स है मेरे पास में। सभी की ऊंचाई को क्रम के अनुसार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, उस प्रकार से मैं आपको बताने वाला हूं साथियों। धीरे धीरे सब्र कीजिए साथियों, सब्र का फल मीठा होता है। जी साथियों, सब्र से ही सब कुछ मिलता है। सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। राजस्थान के देखिए किस जिले में जरगा पर्वत है? जरगा पर्वत हो जाएगा आपके उदयपुर में। ठीक है साथियों, क्लियर है? आगे बढ़ें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला फैक्ट देखिए आपके सामने है कि जैसलमेर जिले का, जी हाँ साथियों, जैसलमेर जिले का कौन सा गांव, जैसलमेर जिले का कौन सा गांव रेगिस्तान प्रसार के लिए जाना जाता है? यानी कि जो जैसलमेर जिला है उसका कौन सा गांव है वो रेगिस्तान प्रसार के लिए जाना जाता है? तो वो है आपके साथियों कौन सा? नाचना गांव। और एक नाचना साथियों ऊँट की नस्ल भी है जो कि बाहर ढोने के काम में आती है। जी साथियों, नाचना गाँव हो जाएगा। अगला फैक्ट देखिए क्या है कि राजस्थान के किन जिलों, जी हाँ साथियों, राजस्थान के किन जिलों में अरावली का कामली घाट दर्रा स्थित है? जी हाँ साथियों, जो अरावली पर्वत श्रेणी है जिसका विस्तार किधर से किधर है साथियों? आप कहेंगे सर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर उसका विस्तार है, यानी कि सिरोही जिले से प्रारंभ होती है। सिरोही जिले से प्रारंभ होती है। अब उसका विस्तार बताना है आपको, यानी कि अरावली का जो कामली घाट, जैसा जो कामली घाट दर्रा स्थित है वो कहाँ पर है? तो राजसमंद और पाली जिलों में। कहाँ पर? राजसमंद और पाली जिलों में। कामली घाट दर्रा कहाँ पर है? राजसमंद और पाली जिलों में। किसका भाग है? अरावली पर्वत श्रेणी का। ठीक है साथियों, क्लियर है? अगला देखिए कि केवड़ा की नाल, जी साथियों, केवड़ा की नाल दर्रा किस जिले में स्थित है? तो आप हो जाएगा कहाँ पर? उदयपुर में। केवड़ा की नाल दर्रा उदयपुर में। कामली घाट दर्रा राजसमंद और पाली में। कामली घाट दर्रा हो जाएगा राजसमंद और पाली में, जबकि केवड़ा की नाल दर्रा हो जाएगा उदयपुर में। क्लियर है यहाँ तक? और जैसलमेर का जो भी गांव है, कौन सा गांव है जो कि रेगिस्तान प्रसार के लिए जाना जाता है? तो वो हो जाएगा आपकी कौन सा? नाचना गांव। नाचना एक ऊँट की नस्ल भी है जो कि बाहर ढोने के काम आती है। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ें। देखिए अगला फैक्ट क्या पूछ रहा है आपसे कि भारत में, जी साथियों, भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो भारत में आपको बताना है कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है। तो आप कहेंगे सर पश्चिमी भाग में स्थित है। यदि आप भारत का मैप देखोगे तो मैप में क्या है कि अपना राजस्थान है। जी साथियों, अपना राजस्थान पश्चिमी दिशा में है। जी साथियों, कहाँ पर है? पश्चिमी दिशा में। क्लियर है यहाँ तक? कोई भी डाउट वाला क्वेश्चन है ही नहीं। देखिए अगला देखिए क्या है कि सीकर जिले के, जी हाँ साथियों, सीकर जिले के क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? सीकर जिले की जो कि पहाड़ियों को, सीकर क्षेत्र में जो भी पहाड़ियाँ हैं उनको स्थानीय भाषा में लोग क्या कहते हैं? ग्रामीण भाषा में उसको बोलते हैं साथियों क्या? भाकर, यानी कि भाकर प्रदेश। याद कैसे करेंगे? याद करने की ट्रिक है। सीकर में क्या है पीछे? आप कहेंगे सर कर लगा है। सीकर में कर लगा है ना, ये देखिए कर। उसी प्रकार से भाकर में क्या लगा है? कर। तो सीकर जिले की जो क्षेत्र की पहाड़ियाँ हैं उसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है साथियों? भाकर। सीकर की क्षेत्र की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है साथियों? भाकर। सीकर भाकर, कर लगा है दोनों के पीछे। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं, ये ट्रिक्स है इसकी। ठीक है साथियों, अगला देखिए कि थार मरुस्थल, जी हाँ साथियों, थार मरुस्थल को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? थार मरुस्थल है ना, किस किस दिशा में है? आप कहेंगे सर पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में। क्षेत्रफल कितना है वो आपको कमेंट में बताना है वो आंसर। ठीक है साथियों, थार के मरुस्थल का विस्तार कितना है, यानी कि कितना क्षेत्रफल है उसका, वो आपको बताना है। तो अभी आप देखिए कि थार मरुस्थल का अन्य नाम यानी कि दूसरा नाम क्या है? तो वो हो जाएगा आपके क्या? ग्रेट इंडियन डेजर्ट। जी साथियों, डेजर्ट यानी क्या होती है? मिट्टी। इंडियन माने क्या होता है? भारतीय। ग्रेट यानी कि महान, महान भारतीय मिट्टी। जी साथियों, महान भारतीय मिट्टी, यानी कि जो राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है उसको मरुस्थलीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। उसका अन्य नाम है ग्रेट इंडियन डेजर्ट। क्लियर है साथियों? यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए साथियों।
चलिए अगले फैक्ट की तरफ बढ़ें। देखिए अगला क्या है, अगला क्या है कि व्यर्थ, जी हाँ साथियों, व्यर्थ भूमि का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस जिले में है। जैसे व्यर्थ भूमि है जिसका क्षेत्रफल सबसे अधिक किस जिले में है, तो वो साथियों आपका हो जाएगा जैसलमेर। नो डाउट सभी जानते हो जैसलमेर जिले में। अभी आपको क्या बताना है, इस प्रकार से लिखना है जैसलमेर का क्षेत्रफल, ठीक है साथियों, जिससे मुझे पता चले कि किसका आंसर आप कौन सा दे रहे हो। आपको जैसलमेर का क्षेत्रफल बताना है। बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जिन साथियों ने क्लास देखी है पिछली, उन सभी को आंसर पता है। जी हाँ साथियों, और जो साथी नए जुड़े हैं उनसे कहना चाहूँगा कृपया पिछली क्लासें देखें, जिससे आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा और अच्छे आप तैयारी को धार दे पाओगे साथियों। यदि आप 20 से 20 देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा साथियों, ठीक है साथियों। तो क्या हो जाएगा कि व्यर्थ भूमि का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस जिले में हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर जैसलमेर जिले में, ठीक है साथियों। अगला फैक्ट क्या है कि माउंट आबू, जी हाँ साथियों, माउंट आबू राजस्थान के किस भाग में स्थित है। माउंट आबू किस भाग में स्थित है, तो आप कहेंगे सर दक्षिण पश्चिमी भाग में। माउंट आबू कहाँ पर है, आप कहेंगे सर सिरोही में। सिरोही में हो जाएगा ये आपका प्यारा सा राजस्थान। अरावली पर्वतमाला का विस्तार आपके इस प्रकार से, यहाँ पर आपका माउंट आबू यानी कि सिरोही में, तो कौन सी दिशा हो जाएगी, ये हो गई आपकी कौन सी दक्षिण, और ये हो गई आपकी पश्चिम, तो ये दिशा हो गई कौन सी दक्षिण पश्चिम, ठीक है साथियों। तो कहाँ पर हो जाएगा यानी कि उसका विस्तार, आप कहेंगे सर दक्षिण पश्चिम, ठीक है साथियों। क्लियर है यहाँ तक, यानी कि माउंट आबू का विस्तार कहाँ पर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम भाग में। अब देखिए अगला कौन सा है, क्या फैक्ट है कि हाड़ौती के पठार में कौन कौन से जिले आते हैं। जी हाँ साथियों, जो हाड़ौती का पठार है उसमें कौन कौन से जिले आते हैं, तो किस कौन कौन से जिले आते हैं, तो साथियों देखिए वो कौन से हैं कि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कौन कौन से, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कौन कौन से साथियों, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। इस प्रकार से आपको बार बार याद करना है, आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है साथियों। हाड़ौती का पठार कहाँ पर है, तो हाड़ौती का पठार हो जाएगा कौन से एरिया में साथियों, ये देखिए ये हाड़ौती का पठार, इसी को बोला जाता है हाड़ौती का पठार, ठीक है साथियों। हाड़ौती का पठार, इसी को क्या बोला जाता है, विंध्यन कगार भूमि। विंध्यन कगार भूमि, इसी को क्या बोला जाता है, दक्कन का पठार, और इसी को क्या बोला जाता है साथियों, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, ये साथियों दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ये आपको सभी नाम आपको इसके याद रखने हैं साथियों। क्लियर है, इसकी शॉर्ट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ें। चलिए अगला फैक्ट क्या है, देखिए आपके सामने है, क्या है कि कर्नल जेम्स टॉड, जी हाँ साथियों, कर्नल जेम्स टॉड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर कहा। जी हाँ साथियों, जो कर्नल जेम्स टॉड थे, एक विचारधारक थे, उन्होंने क्या कहा था साथियों, यानी कि किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर कहा था। संतों का शिखर, तो वो हो जाएगा साथियों क्या, गुरु शिखर। जैसा कि नाम से पता चल रहा है गुरु, जी साथियों गुरु, संतों को क्या बोला जाता था, गुरु। गुरु का शिखर यानी कि शिखर माने चोटी, यानी कि संतों का शिखर किसे कहा जाता है, तो गुरु शिखर को किसने कहा था, कर्नल जेम्स टॉड ने, ठीक है साथियों। ये आपसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, यानी कि गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा था, तो आपको याद रखना साथियों किसने, कर्नल जेम्स टॉड। या फिर इस प्रकार से पूछ ले कि कर्नल जेम्स टॉड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर कहा था, कौन सा हो जाएगा साथियों, गुरु शिखर। क्लियर है साथियों। अगला देखिए कि राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों की आधारभूत वर्णन किसने किया। जी हाँ साथियों, जो राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानें हैं, अरावली पर्वतमाला का यानी कि विस्तार कब से हुआ, यानी कि उत्पत्ति कौन से काल से हुई है, तो आप कहेंगे सर नो डाउट प्री कैम्ब्रियन युग से। तो इसकी चट्टानें हैं, जी हाँ साथियों, तो यानी कि कौन सी हो गई, अरावली पर्वतमाला की आधारभूत वर्णन किसने किया, तो ए एम हेरान। जी हाँ साथियों, ए एम हेरोन ने किया था। ए एम हेरोन, ए एम हेरोन ने इसका क्या किया था साथियों, वर्णन किया था प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों का, जो कि राजस्थान की हैं। क्लियर है साथियों यहाँ तक, बिल्कुल आपको याद रखना है इसी प्रकार से साथियों। अगला फैक्ट देखिए कि राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ स्थित है। जी साथियों, राष्ट्रीय मरु उद्यान वैसे तो आपके मुख्य रूप से तो साथियों आपको याद रखना है कहाँ पर, जैसलमेर में, लेकिन बाड़मेर में भी इसकी क्या है, थोड़े थोड़े अवशेष मिल जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपको क्या करना है, नंबर पहली प्राथमिकता आपको देनी है जैसलमेर को। यदि जैसलमेर ऑप्शन में नहीं हो तो नंबर 2 आपको प्राथमिकता देनी है बाड़मेर को। लेकिन जहाँ से जहाँ तक है आपको जैसलमेर ही आएगा, क्वेश्चन जब तक पूछा गया है एग्जाम में वहाँ जैसलमेर ही आया है साथियों। तो आपको क्या याद रखना है कि राष्ट्रीय मरी उद्यान कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर नो डाउट जैसलमेर, ठीक है साथियों। पहली प्राथमिकता जैसलमेर और दूसरे नंबर पर आपको लिखना है बाड़मेर। यदि जैसलमेर ऑप्शन में नहीं मिले तो बाड़मेर करना है, ठीक है साथियों। यदि दोनों मिले तो आपको जैसलमेर करना है। क्लियर है साथियों, बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको कन्फ्यूजन नहीं पैदा करनी है अपने मन में, ठीक है साथियों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ें। चलिए अगला फैक्ट देखिए, अगला फैक्ट क्या है आपके सामने है कि राजस्थान का, जी हाँ साथियों, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है। जी हाँ साथियों, राजस्थान का राज्य पशु, ठीक है साथियों, एक तो है आपके चिंकारा। जी हाँ साथियों, आपको याद रखना है कि चिंकारा, और दूसरा है आपके ऊंट। अब इसमें आपको अंतर क्या है, आपसे पूछ ले कि राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, आपको कह दे कि वन्य जीव श्रेणी का,
तो वन्य जीव यानी कि वनों में पाया जाता है। ठीक है साथियों, वन्य जीव श्रेणी यानी वनों में पाया जाता है। वनों में क्या पाया जाता है साथियों, आपके पाया जाता है चिंकारा। चिंकारा आपके वनों में पाया जाता है। दूसरा, यदि आपसे कह दे कि राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, अब कहते पशुधन श्रेणी का। पशुधन यानी कि पालतू पशु। ठीक है साथियों, पशुधन श्रेणी यानी पालतू पशु। तो ऊंट एक पालतू पशु है। आप कहेंगे सर नो डाउट, बिल्कुल पशु पालतू पशु है ऊंट। तो पशुधन श्रेणी का कौन सा हो जाएगा सर, आप कहेंगे सर ऊंट हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्लियर है। और वन्य जीव श्रेणी का यानी कि वनों में पाया जाता है, तो वो कौन सा हो जाएगा साथियों, आपके हो जाएगा चिंकारा। यानी कि राजस्थान का राज्य पशु कौन सा हो जाएगा। यदि आपको चिंकारा और ऊंट दोनों ऑप्शन में मिले तो ये अब अभी दोनों करना है आपको। यदि आपको एक मिले दोनों में से तो आपको वो करना है, यानी कि और अलग से पूछ ले यानी कि वन्य जीव श्रेणी का कौन सा है तो आपको करना होगा चिंकारा। और यदि आपसे कहते हैं कि पशुधन श्रेणी का कौन सा है तो आपको करना होगा नो डाउट ऊंट। क्लियर है। अब अगला फैक्ट देखिए क्या है कि चिंकारा का वैज्ञानिक नाम क्या है। बिल्कुल साथियों, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए दोनों पर कि चिंकारा का वैज्ञानिक नाम है तो क्या कहेंगे आप सर, गजेला गजेला। चिंकारा का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा गजेला गजेला। बिल्कुल क्लियर है साथियों। अगला देखिए कि ऊंट का वैज्ञानिक क्या है। ऊंट का वैज्ञानिक नाम आपसे साथियों कई बार क्वेश्चन पूछा गया है साथियों, हर कंपटीशन में पूछा गया है, आपके बीएसटीसी एग्जाम में भी पूछा गया है साथियों। तो कौन सा हो जाएगा ऊंट का वैज्ञानिक नाम साथियों, ऊंट का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा कैमेलस ड्रोमेडेरियस। जी हाँ साथियों, क्या, कैमेलस ड्रोमेडेरियस। क्लियर है, कैमेलस ड्रोमेडेरियस हो जाएगा। चिंकारा का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा गजेला गजेला। ठीक है साथियों, चिंकारा क्या है, राजस्थान का राज्य पशु है, वन्य जीव श्रेणी का है। ठीक है साथियों, ऊंट क्या है तो ये भी आपके क्या है, राजस्थान का राज्य पशु है। ठीक है साथियों, ये किसका है, पशुधन श्रेणी का। ठीक है साथियों, ये आपको याद रखना है कि पशुधन श्रेणी का कौन सा है तो आप कहेंगे सर नो डाउट ऊंट। चिंकारा किसका है तो आप कहेंगे सर वन्य जीव श्रेणी का। चिंकारा का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा गजेला गजेला, ऊंट का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा कौन सा, कैमेलस ड्रोमेडेरियस। क्लियर है साथियों यहाँ तक। अगला देखिए, देखिए साथियों आज के लिए इतना ही साथियों। क्लास कैसी लगी साथियों, ये आपको कमेंट में बताना है। जी हाँ साथियों, कमेंट में बताना है। और साथियों, जी हाँ साथियों, बार बार कहना चाहूँगा जो साथी क्लास को देखते हैं उनसे कहूँगा रेगुलरिटी बनाए रखें। जी साथियों, रेगुलरिटी क्या है आपको बनाने रखनी है, और रेगुलर रहोगे साथियों तो फायदे में रहोगे। जी हाँ साथियों, फायदे में रहोगे। जो आते हैं चले जाते हैं ये क्या है साथियों, इसी प्रकार से आएंगे और चले जाएंगे, इनको लेना देना कुछ है नहीं साथियों। बिल्कुल इनका बीएसटीसी में इस प्रकार से सिलेक्शन नहीं होगा साथियों। यदि आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करोगे तो बीएसटीसी में आपका 100% श्योरली सिलेक्शन है साथियों 2024 में। अब की बार बीएसटीसी पार, जी हाँ साथियों, अब की बार बीएसटीसी पार 2024 में आपका एक सीट पक्की है साथियों। बिल्कुल जो साथी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करेंगे उनका बीएसटीसी 2024 में नंबर 1 सीट आपकी कन्फर्म है साथियों। आपके सीट पर कोई भी अधिकार नहीं जमा सकता, आपके लिए बनी है वो सीट। जी हाँ साथियों, जो साथी रेगुलर बने रहेंगे उनके लिए एक सीट बीएसटीसी 2024 में पक्की है साथियों। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ साथियों। बने रहें कंसंट्रेशन के साथ, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जब आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलोगे तो कहोगे सर मज़ा आ गया सर, क्लास से बिल्कुल छपने वाले क्वेश्चन थे आपके। और ठीक है साथियों, क्लास कैसी लगी साथियों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो मैंने क्वेश्चन आपसे किए हैं जी हाँ साथियों, उनका आंसर जरूर देना है। और ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है साथियों, देखिए एक क्वेश्चन आपके लिए है कि आपको बताना है, हाँ जी हाँ साथियों, आपको बताना है कि जो ऊँट है, जी हाँ साथियों, ऊँट का वैज्ञानिक नाम तो आपको पता है, लेकिन ऊँट को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया ये आपको बताना है। हालांकि मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया नहीं साथियों, ये फैक्ट आपको भी लिखा है नहीं, लेकिन आपको बताना है ऊँट को राज्य पशु का दर्जा दर्जा कब दिया गया। ये आपका पहला क्वेश्चन है इस प्रकार से। और बाकी के आपको इस प्रकार से लिखने हैं कि मैंने आपसे कौन कौन से पूछे थे। एक तो आपसे पूछा था कि क्षेत्रफल कौन सा होता है, यानी कि मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना होता है, ये इस प्रकार से वो क्वेश्चन थे। ठीक है साथियों, और इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए साथियों, मिलते हैं एक और नई क्लास में। यदि चैनल पर साथियों नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी प्रकार की आपको क्लास डेली हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगी। चलिए साथियों, मिलते हैं एक और जानदार शानदार क्लास में कल। ठीक है साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जाके ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।